हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो देखो अब 6 बजने वाले हैं, तो चलो सबसे पहले हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। आप भी कर लीजिए। मेरी बेटी अभी सो रही है, तो मुझे लगा क्यों ना उसके लिए मैं थोड़ा दूध गर्म कर देती हूँ। तो क्या होता है ना कि जब उसके लिए भी मैं दूध गर्म कर देती हूँ उसमें अदरक वगैरह डाल के, क्योंकि अभी क्या बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो रखी हैं, तो बच्चे के लिए भी सही रहता है सर्दियों के हिसाब से। और मेरे हस्बैंड के लिए भी मैं थोड़ी चाय रख देती हूँ, जिससे क्या है वो भी उठ जाएंगे और अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर देंगे। और उसके अलावा मैं लंच भी उसके लिए, मेरी बेटी के लिए अभी ही बना देती हूँ, क्योंकि इस टाइम वो सो रही है। तो मैं उसको जब लंच वगैरह बनाकर उसका बॉक्स पैक करके मैं उसको तभी उठाती हूँ। तो आज एक साइड मैंने दूध रख दिया, एक साइड चाय रख दी, और एक साइड में लंच बॉक्स की तैयारी, लंच बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो वैसे मैंने उससे कल पूछा था रात को कि बेटी क्या लेके जाना है, तो उसने बोला मम्मा मुझे कल आलू के भजिए लेके जाना है, तो आप वो ही बना देना। आप जानते ही हो आजकल के बच्चों को उनकी फरमाइशें कितनी होती हैं, वो रात को बोल कर ही सोते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसके लिए आलू में बेसन मिक्स करके आलू के उसके लिए पकौड़े बना दिए थे। और फिर उसके बाद में एक उसके लंच बॉक्स में, एक छोटे बॉक्स में सॉस पैक किया, क्योंकि बच्चे बगैर सॉस के कहाँ खाते हैं कुछ भी। और एक तरफ उसके भजिए पैक करके उसका बॉक्स तैयार कर दिया था। और फिर अब चलते हैं उसको उठाने। अब उसको, मेरी बेटी क्या है ना, एक बार बोलने से ही उठ जाती है, क्योंकि मैं उसको टाइम से सुला देती हूँ, तो बच्चे सुबह उठने में आनाकानी नहीं करते हैं। तो अब देखो मैंने मेरी बेटी को स्कूल भेज दिया, अब 9 बजने वाले हैं, और देखो बाहर कितनी सर्दी है, कितना कोहरा हो रखा है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, लेकिन खाने की तैयारी तो करनी ही होगी। तो एक सब्ज़ी बना ली थी, तो थोड़ा सोचा कि चलो थोड़ा रायता भी बना लेते हैं। तो थोड़ा बथुआ पड़ा हुआ था, तो उसको बॉईल कर लिया, और थोड़ा दही ले लिया। मैं थोड़ा दही से थोड़ा दही निकाल भी रख लेती हूँ, सिंपल दही, क्योंकि मेरी बेटी कई बार क्या होती है कि वो रायता नहीं खाती है, तो इस तरह से उसको मैं सिंपल दही दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे को दही खाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें B12 होता है। तो बच्चे को दही बहुत ही खिलाना चाहिए ज़रूरी से। तो इस तरीके से मैंने जो पीसा था मिक्सर में बथुआ, उसको मैंने इसके दही के अंदर डाल दिया है, और इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के, दही डाल के भी उसको साफ़ कर लूँगी। अब कोई भी चीज़ वेस्ट क्यों की जाए, आपको पता है ये सारी चीज़ें कितनी महंगी आती है। तो उसके बाद मैं इसके अंदर नमक वगैरह जो भी अपना नॉर्मल मसाला होता है, लाल मिर्च पाउडर वगैरह, और एक मैं अलग से स्पेशल मसाला तैयार करती हूँ रायते के लिए, लौंग वगैरह डाल के, जीरा हींग वगैरह डाल के वो सब डाल लेती हूँ। उससे इसका रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मैं इसको सबको मिक्स करके, अब हम लोगों का भी लंच हो गया था, तो इवनिंग का टाइम है, हमें कहीं फंक्शन में जाना था। तो मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ था, तो मैंने हेयर वॉश किया था। अब आपको पता है ये सर्दी के दिन में बाल कहाँ इतनी जल्दी से ड्राई होते हैं, तो मैं ड्रायर से अपने बाल ड्राई कर रही थी। तो देखो मेरी बेटी किस तरीके से मस्ती करती है, वो इतनी ही स्टार्टिंग से ही मस्ती इस तरह से करती है। मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो साथ में आ जाती है और बोलती नहीं मम्मी ऐसे करो, नहीं मम्मी ऐसे करो। तो इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करे, और बच्चों को होना भी चाहिए। तो फिर इस तरीके से हम लोग रेडी हो के किसी फंक्शन में पहुंच गए थे। तो आप देख ही सकते हो क्या मस्त डांस चल रहा है। अब मैं अपना क्लिप लेना ध्यान भूल गई थी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब हम नए नए लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हमें ये रिकॉर्ड करना था। जब हम तैयार हो गई ना, तब मुझे याद आया अरे मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो फिर मैंने आने के बाद अपनी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी,